आज की इस क्लास में देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न का यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि धातु और अधातु में अंतर बताइए। तो आज की इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा आज का हमारा कि धातु और अधातु में अंतर बताइए। तो चलिए धातु और अधातु में अंतर हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं। चलिए यहाँ पर हम समझेंगे धातु और अधातु में अंतर। देखिए, आप सभी को यहाँ पे मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी ताकि आप सभी को धातु और धातु में अंतर काफ़ी हद तक यहीं पर कंप्लीट हो सके। तो हम पॉइंट के जरिए समझेंगे धातु और धातु में अंतर। तो देखिए, आपका पहला पॉइंट यहाँ पर बनेगा ऑक्साइड। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। दूसरा पॉइंट रहेगा आपका प्रकृति। ठीक है, प्रकृति के ऊपर से हम बताएंगे कि इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी प्रकृति होती है। दो तरह की रहती है, एक तो अम्लीय होती है और एक होती है क्षारीय। तो हम देखेंगे कि धातु की कौन सी प्रकृति होती है और अधातु की कौन सी प्रकृति होती है। इसके बाद में आपका तीसरा जो पॉइंट बनेगा, ठीक है, यहाँ पर मैं आपकी मेन हेडिंग लिख रही हूँ। ठीक है, तो जलीय विलयन, इनका जो जलीय विलयन है वो कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा कि धनात्मक रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा कि धनात्मक रहेगा। चौथा पॉइंट आपका बनेगा अम्ल, जो धातु है अम्लों के साथ क्रिया करेगी कि नहीं करेगी, अधातुएं अम्लों के साथ क्रिया करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, ये पॉइंट आपका चौथा बनेगा। इसके बाद में पांचवा पॉइंट, जल से क्रिया। जल से क्रिया, धातुएं जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है और अधातुएं जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट है। समझ लीजिए, आपके ये 5 ही पॉइंट, मैंने 5 ही पॉइंटों को यहाँ पर साल लिखा है, बस केवल क्या लिखा है, साल लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए, समझिएगा ध्यान से। तो देखिए, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं आपके क्षारीय। कैसे होते हैं, क्षारीय। अब इस धातुओं के क्षारीय होंगे तो अधातुओं के ऑक्साइड कैसे बनेंगे, अम्लीय रहेंगे। ठीक है, तो पॉइंट हम इस तरह से बनाएंगे कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इसके बाद में जो आपका दूसरा पॉइंट है प्रकृति, प्रकृति बताएंगे। तो धातुओं की जो प्रकृति होती है वो होती है अपचायक प्रकृति। कैसी, अपचायक। ठीक है, यहाँ पर मैं रेड की पेन से लिख देती हूँ, अपचायक। धातुओं की प्रकृति कैसी रहेगी, अपचायक रहेंगी। और अधातुओं की जो प्रकृति होगी वो होगी आपकी ऑक्सीकारक। ठीक है, कैसी रहेगी, ऑक्सीकारक की प्रकृति रहेगी। अब जलीय विलयन, तो धातुएं जलीय विलयन में क्या देंगी, धन आयन। क्या देगी, धन आयन बनाते हैं। और अधातुएं जलीय विलयन में ऋण आयन बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में है अम्ल। धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाए, क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाती है। और अधातुएं अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती है। ठीक है, और धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, क्या उत्पन्न करेगी। ठीक है, ये भी जल के साथ क्रिया करके ये भी क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाएगी। और अधातुएं हाइड्रोजन जल के साथ क्रिया नहीं करती है। ठीक है, आप सभी को ये स्ट्रक्चर याद करना है। चलिए, तो आप पॉइंट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से चलिए देखते हैं हम धातु और अधातु में दोनों में अंतर। तो देखिए, आपका जो पहला अंतर है वो है ऑक्साइड। जैसा कि मैंने आपको पहले मेन हेडिंग बता दी है, तो पॉइंट आपको केवल बनाना है। तो देखिए, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। दूसरा पॉइंट बनेगा, इनकी प्रकृति अपचायक होती है और इनकी प्रकृति ऑक्सीकारक होती है। तीसरा पॉइंट बनेगा,
कि ये जलीय विलयन में धनायन बनाते हैं और ये जलीय विलयन में ऋणायन बनाते हैं। इसके बाद में चौथा पॉइंट कि धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है और अधातु अम्ल से क्रिया नहीं करती है। पांचवा पॉइंट है कि धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है और अधातु जल से क्रिया नहीं करती है। ठीक है, आप सभी को देखिए एक तरफ के पॉइंट याद करने हैं, दूसरी तरफ के पॉइंट आप सभी को ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सरल से आपके अंतर थे और मैंने आपको इनको समझाने का पूरा प्रयास किया है। आपको काफ़ी हद तक धातु और धातु में अंतर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो यदि आप सभी स्ट्रक्चर के माध्यम से यदि याद करेंगे तो आप सभी को यहीं पर, ठीक है, धातु और धातु में अंतर अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी को केवल मेन हेडिंग याद रखना है। ठीक है, इसी से आपके पॉइंट बनेंगे। चलिए तो एक बार और हम जल्दी से इनको दोबारा पढ़ लेते हैं कि धातु के ऑक्साइड आपके क्षारीय होंगे, अधातु के अम्लीय रहेंगे। इनकी जो प्रकृति होगी ये अपक्षयक होंगी, इसकी जो प्रकृति होगी ऑक्सीकारक रहेंगी। जलीय विलयन में ये क्या देंगे, धनायन देंगे और ये ऋणायन देंगे। जब धातु अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी और ये धातु जो अधातु होती है अम्ल से क्रिया नहीं करती है। धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी और अधातु जल के साथ क्रिया नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप सभी अच्छे से पॉइंट को कंप्लीट करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में इसके 100% आने के पूरे चांस हैं। चलिए तो मिलते हैं आप सभी से इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ।